अकाउंट बैन हो रहे हैं मैम, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया मैम, हमारा फेसबुक अकाउंट चला गया। तो आज वाले सेशन को जितना ध्यान से समझोगे उतना ही बढ़िया आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आगे जाके आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा, आपका इंस्टाग्राम बैन नहीं होगा, दोनों सेफ रहेंगे। और आप फ्रॉम द फ्यूचर स्किल आराम से इनकम को जनरेट कर पाओगे। ठीक है। देखो, जैसे मैं आप सभी लोगों को देख पा रही हूँ, सभी लोग डेडिकेटेड है, अच्छी तरीके से आज वाले सेशन को अटेंड करेंगे, नोटबुक में सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे, ताकि आप भी फ्रॉम द फ्यूचर स्किल आराम से महीने का 1 लाख कमा सको। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बट मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी हम हमारे ड्रीम्स को, हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बस उसके लिए हमको मेहनत करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, और अपना 100 to 100% एफर्ट देने की जरूरत है, दैट्स इट। और वो हम सब देने के लिए रेडी है। ठीक है। तो आज वाले सेशन को ध्यान से सुनना, अभी मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। सभी को स्क्रीन विजिबल है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से टाइप करके बता दीजिए, साथ में हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बार बार बैन होता है उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। तो आज वाले सेशन के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप सभी के सामने एक स्क्रीन विजिबल है जिसके अंदर यह बताया गया है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बैन होता क्यों है। होता क्यों है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट। अगर हमको ये पता होगा तो ना तो हमारा इंस्टाग्राम बैन होगा और ना ही हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बैन होगा। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल से समझाती हूँ। स्टार्टिंग में इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी सेशन हो चुका है, बट फिर भी काफी मेंबर्स के डाउट था, तो मैं आपको भी एग्जांपल पूरी चीजें क्लियर करती हूँ। एंड आई गारंटी, अगर आपने ढंग से समझ लिया ना तो फिर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैम अभी क्या करें, मैम अभी क्या करें। ठीक है। सबसे पहले लेट्स एग्जांपल, आपकी कोई दुकान है। क्या बोला मैंने? आपकी कोई दुकान है, किसी भी XYZ किसी भी आइटम की आपकी दुकान है, गिफ्ट आइटम की मान लो, क्लोथिंग ब्रांड का आपका क्लोथिंग का कोई स्टोर है, ठीक है, गोल्ड का कोई स्टोर है, कोई भी XYZ। सभी अपने माइंड में एक चीज लेके आओ, क्या कि मेरा खुद का एक स्टोर है, एक ऑफलाइन स्टोर है, मतलब कहने का मेरी एक ऑफलाइन दुकान है। समझ में आ रहा है रमेश, मोहित, समझ में आ रहा है आप सभी के? हम सभी के पास क्या है, एक दुकान है। ठीक है। हमारे दुकान पे 5 से 6 पर्सन काम करते हैं, 5 से 6 पर्सन काम करते हैं, 5-6 पर्सन, अपनी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, 5 से 6 पर्सन काम कर रहे हैं। जो पर्सन हमारी दुकान पे काम कर रहे हैं 5 से 6, जिनको हम सैलरी दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है, यस और नो? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है, से यस और नो इन चैट बॉक्स टू फास्ट। उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ हम लगाते हैं या हम नहीं लगाते। ऐसे तो नहीं बोलते ना कि नहीं हम आपको महीने का इतना पैसा फिक्स देंगे, काम करो तो करो, आप आओ तो मत आओ, आप चाहे यहां से चोरी करके ले जाओ, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा आप करोगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा क्या नहीं करेंगे? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो फिर तो फिर मैम कैसे? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉरी, हम जिस भी पर्सन को हमारी दुकान में सैलरी पर रखेंगे उसको पहले से ही हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देंगे। सही बात है? सही बात है, सही बोल रही हूँ? एग्री करते हो आप सभी मेरी बातों को? देखो, बातों को अगर ध्यान से समझ लिए, ऐसा डीप में विथ एग्जांपल, इतना डीप में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। हम किसी भी पर्सन को सैलरी देंगे ना तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो हम रखेंगे ही रखेंगे। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन क्या? सुबह इतनी बजे आओगे, शाम को इतनी बजे जाओगे, अच्छी तरीके से कस्टमर्स को हैंडल करना है, कोई चोरी चपाटी नहीं करनी है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, अच्छे से काम करोगे तो इंसेंटिव भी दे देंगे, इंसेंटिव नहीं तो आगे जाके सैलरी भी बढ़ा देंगे। समझ में आ गई? 6-7 कंडीशंस लगा दी, 6-7 कंडीशन लगा दी। बिना परमिशन की छुट्टी नहीं लेनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी आपने, यस और नो? यस और नो? आंसर इज यस, लगा दी। एक बार इमेजिन करो, इमेजिन कि हाँ भाई साहब, हमारे पास अगर दुकान है और दुकान पे अगर हमारे पास कोई पर्सन काम कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस तो हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाएंगे तो भाई वो तो रूल्स को डेली ब्रेक करेगा, वो तो आएगा ही नहीं। एक महीने में 30 दिन होते, वो तो 10 दिन आएगा और सैलरी मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। समझ में आ गई?
सेम एज इट इज। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या, हम उनको जब अकाउंट क्रिएट करते हैं वहां पे, उस टाइम पे वो नहीं बताता है, उस टाइम पे वो नहीं बताता। लेट्स अगर हमारे खुद का बिजनेस है तो कोई ज्वाइन करेगा तो हम उसको बताएंगे चला के, और डेली बेसिस पे हम ध्यान रखेंगे, कोई मिस्टेक करेगा तो हम उसको टोक देंगे। बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे या फिर बाद में या फिर पहले, हमको कोई बताता नहीं है। हमको खुद से वो टर्म्स एंड कंडीशन को पता करना होगा। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम ऑब्वियसली भाई, ना तो वो हमको पैसा दे रहा है, और हम उसको पैसा दे रहे हैं, ये कह सकते हैं। हम उसके अकाउंट को भी यूज कर रहे हैं, और ऊपर से हम ही उसको पैसा दे रहे हैं, तो उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक करते हो तो इंस्टाग्राम ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन आपने ब्रेक करी है, मत करो, ये मत करो, या फिर ये मत करो। बिल्कुल नहीं, वो डायरेक्टली एक ही चीज करेगा, क्या, आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट को टर्मिनेट करेगा। समझ में आ रही है? मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं जा रहा, उसके बिलियंस मिलियंस में यूजर है, उसके पता नहीं कितने यूजर्स है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख उसके फॉलो, उसके अगर जो नेटवर्क है वो कम भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिलियंस का उसके पास नेटवर्क है। समझ में आ रही है मैं आपको जो कह रही हूँ? समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेक नहीं करेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को हम ब्रेक करते हैं तो सिंपल सी बात है, उनका वो दुकान है, हम उनकी दुकान पे काम करते हैं, हमको निकाल दिया जाएगा। हमको क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। बस यहाँ पे एक इतना सा ही मेजर डिफरेंस है। अगर हमारा स्टोर है तो हम किसी भी पर्सन को अगर हायर कर रहे हैं तो सोच समझ के तो हायर करेंगे, और दूसरी चीज पूरी टर्म्स एंड कंडीशन उसको बताएंगे। बस यहाँ पे क्या है, हम उसको सोशल मीडिया हमको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताता, वो बोलता है कि आप खुद से पता करो, आप खुद से पता करो, और अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको वार्निंग नहीं दी जाएगी, डायरेक्टली आपके अकाउंट को उड़ाया जाएगा। तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बनाई हुई है, उसको हम फॉलो करेंगे। क्योंकि हम उनकी दुकान पे काम कर रहे हैं बाबू भैया, अगर हमने उनके रूल्स को ही तोड़ा तो वो हमको क्यों रखेंगे वहां पे? वो नहीं रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम हमारी दुकान में किसी पर्सन को रखते हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, हमारा लॉस होता है नहीं होता? हमारा लॉस होता है नहीं होता? कंफर्म होता है। तो सेम एज इट इज, वो अपने अगर दुकान पे, अपने अगर स्टोर पे अगर अपने को रख रहे हैं, अगर हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक करेंगे तो सिंपल सी बात है, उनका भी नुकसान होगा। तो कोई अपना नुकसान आपकी वजह से सहन नहीं कर सकता। इस चीज को माइंड में बैठा लो, सिंपल सी बात है। तो अब बारी है कि मैम वो कौन से रूल्स है जो हम ना तोड़े और हमारा अकाउंट ना जाए। तो वो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या, हमको किसी भी पर्सन को क्या नहीं करना, फेक फॉलोअर्स बाई नहीं करने हैं। क्योंकि अगर हम फेक फॉलोअर्स बाई करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है हमारी छोटी से छोटी एक्टिविटी ट्रैक होती है, और जहां पे हमारी एक्टिविटी ट्रैक हो रही है, इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट खतरे में है, ये जा सकता है, ये बैन हो सकता है। नंबर 1, हमको फेक फॉलोअर्स बाई नहीं करने हैं। नंबर दूसरा हमको क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज नहीं करना है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का मतलब, जैसे हम इंस्टाग्राम पे रील्स डाउनलोड करने के लिए या फिर स्टोरीज डाउनलोड करने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हैं ना, वो आपको नहीं करना है। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का आपको यूज नहीं करना है। स्टोरीज डाउनलोड करने के लिए, कोई वीडियोस डाउनलोड करने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं करना। ये छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, बड़े कौन से पॉइंट्स है वो भी बताऊंगी। नंबर 3 आ जाता है फॉलो अनफॉलो।
आपने देखा कि भाई मेरे अकाउंट्स अभी मेरे फॉलोअर्स कम है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी को फॉलो करूंगा, फिर मेरा फॉलो बैक आएगा तो मैं उसको अनफॉलो कर दूंगा। नहीं, डोंट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। फॉलो अनफॉलो वाली टेक्निक आपको यूज नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज अब्यूज वर्ड। हम क्या करते हैं, जैसे लेट्स हमारा कोई फ्रेंड है, फ्रेंड से हम हर किसी बातें कर रहे हैं चैट पे, अब्यूज वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, गाली गलौज करना, ठीक है, फ्रेंड ही तो है, गाली गलौज कर रहे हो, डोंट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब्यूज वर्ड या फिर कोई भी ऐसी कोई सेक्सुअल जो चीजें होती है वो आपको नहीं करनी है। कोई फोटोज वगैरह हो गई, कोई वीडियोस वगैरह हो गई, आपने किसी को भेज दी, कुछ भी, मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें अब्यूज और सेक्सुअल कुछ एक्टिविटी हो, वो आपको नहीं करनी है। नंबर थर्ड, किसी के भी स्टोरी स्टेटस के, किसी भी स्टोरी स्टेटस के किसी भी पर्सन के आपको अब्यूज वर्ड्स वहां पे भी यूज नहीं करना है। काफी पर्सन क्या करते हैं, किसी की रील देखी अच्छी नहीं लगी तो गंदी सी गाली वहां पे मेंशन कर दी। ठीक है, देखा है, मैंने काफी लोगों को देखा है कि मैंने पूछा भी है कि आपका अकाउंट पे आप क्या करते थे। मैम कुछ भी नहीं करते, बस रील्स देखते थे, कमेंट करते थे, और कमेंट में मैं कुछ भी कर देता। कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगा तो कुछ सही तरीके से उसको बताओ कि ये चीज मेरे को ऐसी ऐसी सही नहीं लगी। अब्यूज वर्ड का यूज नहीं करना, जहां पे गाली गलौज हो वो वर्ड्स आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज, उसके बाद में आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज क्या, किसी का भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आपको अपना अकाउंट सेफ रखना है, मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताती, बेसिक पॉइंट पर भी बता रही हूँ, तो आपको किसी भी पर्सन का कंटेंट अपने प्रोफाइल पे पेस्ट नहीं करना है। जैसे होता क्या है ना, हम कंटेंट अभी क्रिएट नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते हैं, किसी और का कंटेंट उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपने वाले पे पोस्ट कर देते हैं, मेहनत करते हैं। देखो, हो मान, ये मैं मान सकती हूँ कि दूसरे का कंटेंट उठा के अपनी प्रोफाइल पे डालने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बट मेहनत तो फिर भी लगती है ना, मेहनत तो फिर भी लगती है ना। जहां पे एक पर्सन अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने में एक दिन में 3 घंटे दे रहे हैं, आप मान के चलो वहीं दूसरों के रील्स उठा के उसको डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर रहे हो, कैप्शन लगा रहे हो, स्टोरी स्टेटस लगा रहे हो, दिन का 30-40 मिनट तो फिर भी दे रहे हो ना, 30-40 मिनट तो फिर भी दे रहे हो ना, वो वेस्ट चला जाएगा, वो वेस्ट चला जाएगा। कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में डोंट शेयर योर रील्स। काफी लोग क्या करते हैं, मैंने अभी रील्स पोस्ट कर दी, रील पोस्ट करते मैं सोच रही हूँ भाई मेरे को तुरंत इस पे एंगेजमेंट मिल जाए, और तुरंत एंगेज के चक्कर में मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने रील पोस्ट करी, मैंने हर एक ग्रुप के अंदर, मैंने हर एक मेरे जो भी कॉन्टेक्ट है मैंने उनको भेज दी कि जा भाई जल्दी से लाइक कर, कॉमेंट कर ना। उसको जितनी हो सके ऑर्गेनिक रिच मिलने की कोशिश, जितनी हो सके उसको ऑर्गेनिक रिच आप दिलाओ। अपने कंटेंट को जितना आप ऑर्गेनिक लेके जाओगे, ऐसा नहीं है कि भाई तू भी इस पे लाइक कमेंट कर दे, तू भी कर दे, पर्सनली आप भेज रहे हो, मत भेजो। वो आपकी रील पहली बात तो वायरल ही नहीं जाएगी। हाँ, आपका अकाउंट अभी नया है, आप सोच रहे हो कि एटलीस्ट नॉन पर्सन तो मुझे फॉलो करे, उसके लिए आप अपने नॉन पर्सन को भेज सकते हो कि भाई आप इस पे अकाउंट पे फॉलो कर लो, ठीक है। एंगेजमेंट आप क्वालिटी कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालो, उससे ही आपको एंगेजमेंट मिल जाएगा। उसके बाद में आता है मल्टीपल अकाउंट्स। मल्टीपल अकाउंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। मल्टीपल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, लेट्स आपका कोई भी एक अकाउंट बैन हो गया, आपका कोई भी एक अकाउंट बैन हो गया, बैन होने के बाद में आपने क्या किया, उसी ईमेल आईडी से, उसी मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर से आपने दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लिया। इंस्टाग्राम की खुद की, आप जब इंस्टाग्राम ओपन करोगे, आप देख लेना सभी पर्सन अभी के भी अपना इंस्टाग्राम ओपन, अभी तो चलो नहीं, मेरी बातों को सुन लेना। इंस्टाग्राम पे जब आप जाओगे, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जाने के बाद में जो 3 डॉट है उस पे जब आप जाओगे, जाने के बाद में मैं आपको बता देती हूँ कि इंस्टाग्राम की टर्म्स एंड कंडीशन, आप जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ना ऑन द स्क्रीन, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम खुद की इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी। बस आपको वहां पे जाना है, जाके देखना है कि भाई कहाँ पे है टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई, और उसको पढ़ना है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपको इंस्टाग्राम पे खुद भी आपको बता देगा कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको ब्रेक नहीं करनी है। समझ में आ रही है? अगर आप एक ही अकाउंट बनाने के बाद में उसी ईमेल आईडी और उसी कांटेक्ट नंबर से वापस से ईमेल आईडी, वापस से न्यू अकाउंट बनाते हो, तो कंफर्म है कि वो आपका अकाउंट जाएगा। ये इंस्टाग्राम ने खुद ने बता रखा है, और कहाँ पे बता रखा है वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगी कि आपको अगर इंस्टाग्राम से देखना है तो कहाँ से आप देखोगे। उसके बाद में आ जाता है नाइन्थ पॉइंट, दैट इज अर्निंग रिलेटेड कंटेंट। आई होप सो आप सभी नोटबुक में नोट डाउन भी कर रहे हो। मैं वापस से रिपीट कर दूंगी पॉइंट्स, आई होप सो आप सभी नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी कर रहे हो।
9th नंबर का पॉइंट है अर्निंग रिलेटेड कंटेंट। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने एक चीज आपको क्या बोली कि हमको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है सोशल मीडिया पे जिससे जिससे क्या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रेक हो। और टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी आता है कि आप मेक मनी ऑनलाइन के रिगार्डिंग कंटेंट नहीं डाल सकते। लिख लो ध्यान से, मेक मनी ऑनलाइन के रिगार्डिंग कंटेंट आप नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते इसका रीजन आगे बताऊंगी। क्यों नहीं डाल सकते इसका रीजन आगे बताऊंगी, कौन कौन सा नहीं डाल सकते वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर आ जाता है 10th नंबर का पॉइंट जो कि है अर्निंग स्टोरी। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी, अब हमारी क्लोजिंग कैसे निकलेगी, लीड कहाँ से आएगी बाबू भैया, वो भी बताऊंगी। पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से सुन लो आप सभी लोग। लीड्स कहाँ से आएगी, कंटेंट हमको क्या करना है, कैसा डालना है, सब बताऊंगी, टेंशन मत लो। बट पहले कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है वो आप ध्यान से सुन लो। ठीक है, अर्निंग स्टोरीज हमको नहीं डालनी है, अर्निंग स्टोरीज हमको नहीं डालनी है। फिर सेक्सुअल रिलेटेड, मतलब कोई भी जो पोर्न साइट्स वगैरह होती है, अपन क्या करते हैं कि हाँ मेरा फ्रेंड ही तो है, तो अपन हर कैसी फोटोज हर कैसी वीडियोस वगैरह पर्सनली एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। डोंट डू, डोंट डू। ये 10 से 11 पॉइंट्स थे जो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। क्या करते टाइम पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, नाउ यू वांट कि मेरा अकाउंट ग्रो करे और इस अकाउंट से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करूं, उससे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे ऐसे एफिलिएट मार्केटर्स का अकाउंट उड़ चुका है जिनके लाखों के फॉलोअर्स है, 1 लाख 2 लाख 5-5 लाख के फॉलोअर्स थे उनके, वो अकाउंट भी उड़ चुके हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक किया। इंस्टाग्राम को कोई ऐसे नहीं है कि आपका अकाउंट सेफ रखेंगे, आपको वार्निंग देंगे, 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टली आपके अकाउंट को परमानेंटली डिसेबल करेंगे। ठीक है, तो हमको हमारा अकाउंट सेफ रखना है। नंबर पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है, फेक फॉलोअर्स आपको नहीं लेने हैं, फॉलो अनफॉलो टेक्निक आपको यूज नहीं करनी है, अब्यूज वर्ड का यूज नहीं करना है, किसी का भी कंटेंट कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, अपनी रील्स को शेयर नहीं करना है। मल्टीपल अकाउंट्स, मतलब एक अकाउंट से, जिस अकाउंट से आपकी आईडी बन चुकी है वो अगर बैन हो गई, उसी सेम आईडी से आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है अर्निंग रिलेटेड कंटेंट हमको नहीं पोस्ट करना है। 9 नंबर का पॉइंट है अर्निंग स्टोरीज हमको नहीं लगानी है। 10 नंबर सेक्सुअल जो रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए, जो आप शेयर कर रहे हो, पर्सनली आप किसी को कमेंट कर रहे हो, कोई भी ऐसी वर्ड्स भी आपको यूज नहीं करने। ठीक है, कोई भी ऐसी वर्ड्स आपको यूज नहीं करना है। बिकॉज एक चीज आपके माइंड में रखना, इंस्टाग्राम इज नॉट योर प्लेटफॉर्म, वो आपका नहीं है। वहां पे सिर्फ आपका एक अकाउंट है। जैसे हमारा बैंक में एक अकाउंट होता है, बैंक हमारा नहीं होता, सेम उसी तरीके से अगर हमको खाता यूज करना है तो हमको अकाउंट खुलवाना होगा। अकाउंट खुलवाने के टाइम पे भी हमारी काफी टर्म्स एंड कंडीशंस है होती है बैंक की, वो हमको फॉलो करनी होती है। सेम एज इट इज, अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना ही होगा। क्या करना होगा? इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप लोगों को फॉलो करना ही होगा। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप सभी यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट है कोई भी किसी भी टाइप की फेक इंफॉर्मेशन। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आता है कि मैम ठीक है ये पॉइंट्स है, अब स्क्रीन पे जो है वो भी आप समझा दीजिए। सबसे पहला फेक इंफॉर्मेशन, हाँ, ठीक है। सबसे पहला फेक इंफॉर्मेशन, देखो होता क्या है ना, लेट्स हम सभी क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग, और अफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमको क्या चाहिए, लीड्स चाहिए। और लीड जनरेट करने के लिए हमको पता है कि हमको लीड को पहले कुछ ऐसा दिखाना होगा जिससे हमारे पास क्वालिटी लीड्स आए। क्योंकि क्वालिटी लीड्स जब भी आएगी जब हम कंटेंट मार्केटिंग करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग में क्या, हम मेक मनी ऑनलाइन का कंटेंट डालेंगे तभी हमारे पास लीड्स आएगी। ये हम सभी की क्या बनी हुई है, मेंटेलिटी बनी हुई है। मेक मनी कैसे, इफ यू वांट टू अर्न मनी, इफ यू वांट टू अर्न मनी देन मैसेज में ऑन दिस नंबर, देन व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर। ठीक है, अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो, अपने स्मार्टफोन का यूज करके अगर पैसा कमाना चाहते हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो। देखो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम क्या कहता है, यू कैन गिव वैल्यू। क्या कहता है सोशल मीडिया, आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू वैल्यू दीजिए।
वैल्यू दीजिए, फेक इंफॉर्मेशन मत दीजिए। और हम क्या कर रहे हैं, लेट्स, मैंने एक वीडियो बनाया, एग्जाम्पल से समझना, मैंने एक वीडियो बनाया कि मोस्ट ऑफ द पर्सन सिर्फ अपने इंस्टाग्राम का यूज करके टाइम पास कर रहे हैं, बट मैं ही आपको सिखा सकती हूँ कि इंस्टाग्राम का यूज करके आप पैसा कैसे कमा सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू दी? अगर मैं आपसे पूछूं इस वीडियो के अंदर मैंने क्या वैल्यू दी, अब आप बोलोगे कि मैम आप वैल्यू दे रहे हो ना कि मेक मनी ऑनलाइन। नहीं, मैं पैसा कमा कैसे सकती हूँ, मैं पैसा कमा कैसे सकती हूँ। लेट्स, मैंने बताया इंस्टाग्राम, तो मैं इंस्टाग्राम से भी कैसे कमा सकती हूँ, क्या जरिया है, क्या मैंने वो बताया? आंसर इज नो। मैंने डायरेक्टली क्या बोला, अगर आपको पैसा कमाना है घर बैठे स्मार्टफोन का यूज करके, मोस्ट ऑफ द पर्सन, लाखों लोग अपने सोशल मीडिया का यूज करके टाइम पास कर रहे हैं, मैं आपको पैसा कमाना सिखा सकती हूँ। जस्ट मैसेज मी ऑन दिस नंबर और माई व्हाट्सअप नंबर, मेरे व्हाट्सएप पे आओगे, मैं आपको सिखाऊंगी या कैसे आप वर्क फ्रॉम होम करके इनकम को जनरेट कर सकते हो। ऐसा कंटेंट यू कांट पोस्ट, आप पोस्ट नहीं कर सकते, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे नहीं डाल सकते। अगर आप डालते हो, इंस्टाग्राम साफ कहता है, आप किसी भी टाइप की अगर ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जिससे मिसगाइड आपकी ऑडियंस होती है, तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा। तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा। तो इस टाइप का कंटेंट हमको नहीं पोस्ट करना है। तो मैम अब हम कंटेंट किस टाइप का पोस्ट करें? देखो, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक निश है, कोई भी XYZ निश है, जो काम आपको करना पसंद है, ब्लॉगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, आपको, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आप उसके रिगार्डिंग, उस निश के रिगार्डिंग आप वीडियोस डाल सकते हो, बट मेक मनी के रिगार्डिंग आप वीडियोस नहीं डाल सकते, कंटेंट नहीं डाल सकते। अब इसका भी एक पीछे का सबसे बड़ा रीजन बता देती हूँ। आपको पता है अभी जस्ट कलर ट्रेडिंग हो गया, ये जो सट्टा बाजार हो गया, ये सोशल मीडिया पे बहुत तगड़े लेवल पे इनका प्रमोशन किया जा रहा था, बहुत तगड़े लेवल पे, जिसकी वजह से लोगों का पैसा बहुत ज्यादा घाटे में गया है, नुकसान में गया है। ठीक है, जिसकी वजह से इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले तो लोग मेक मनी ऑनलाइन का कंटेंट डालते थे, उनके पास लीड्स भी आती थी, कन्वर्जन भी आता था और अकाउंट भी कहीं नहीं जाता था। बट अभी ये रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो गए? बिकॉज मार्केट में मेक मनी ऑनलाइन इस वर्ड के ऊपर लोग बहुत ज्यादा स्कैम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, कैसे लोग बोल रहे हैं कि आप इस गेम को खेलो, आप इतना जीत जाओगे, आप इस पे इतना पैसा लगाओ, आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, ये जो चीजें, ये वर्ड ही एक तरीके से स्पैम बन गया, क्योंकि इसके नाम के ऊपर स्कैम होना स्टार्ट हो चुका है। इसके नाम के ऊपर स्कैम होना स्टार्ट हो चुका है कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, आप ऑनलाइन पैसा कमाओ, घर बैठे पैसा कमाओ। ये चीजें भी स्कैम की कैटेगरी में आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि लोग इन वर्ड्स का यूज करके बहुत बहुत ही अप लेवल पे लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं क्या कि अगर आपको पैसा कमाना है, घर बैठे पैसा कमाना है, तो मेरे बायो के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फिर वहां पे टेलीग्राम चैनल के अंदर क्या रहता है? वही रहता है, कलर ट्रेडिंग रहती है। इस कलर के ऊपर इतना पैसा लगाओ, प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिक्शन। ठीक है, इस कलर के ऊपर इतना पैसा लगाओ, इस कलर के ऊपर इतना पैसा लगाओ। आपको पता है लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान सहा है, लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की साइड से ये स्ट्रिक्ट रूल है कि हाँ, ये हमारे ऊपर रूल नहीं है, डायरेक्टली हमारे ऊपर रूल नहीं है, ये गवर्नमेंट की साइड से स्ट्रिक्ट एक होता है ना कि हाँ भाई, स्ट्रिक्ट एक रूल बना दिया गया है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा कोई भी पर्सन इस टाइप का प्रमोशन करता, कोई भी अगर इस टाइप का प्रमोशन करते हैं, तो इसमें उनका नुकसान कम, आपका नुकसान ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ, जो भी सोशल मीडिया हैंडल का ओनर है, लाइक इंस्टाग्राम का जो भी ओनर है, वो इतना बड़ा रिस्क क्यों सहेगा? क्योंकि उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, 5,000, 10,000, 20,000, लाख ऑडियंस के चक्कर में उनका इंस्टाग्राम, उनका तो पूरा प्लेटफॉर्म खराब हो जाएगा। इतना बड़ा जो नेटवर्क उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे वो लेके आए हैं, इतना 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 बड़ा बिजनेस को बूस्ट करने के बाद में वो अपने बिजनेस को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों की वजह से कैसे डाउनग्रेड में लेके जाएंगे? तो उन्होंने डायरेक्टली यही स्ट्रिक्ट कर दिया कि आप इस टाइप का कोई कंटेंट ही पोस्ट नहीं कर सकते। अगर आप करते हो, सिंपल सी बात है, आपका अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? डायरेक्टली टर्मिनेट कर दिया जाएगा, परमानेंट आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप देखो नंबर सेकंड पॉइंट। हम्म हम्म यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे भी देखो, दूसरे पॉइंट में भी समथिंग समथिंग यही है कि हम किसी भी ऐसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं जिसपे हम मतलब
सामने वाले को हम मिसगाइड कर रहे हैं, सामने वाले को हम क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। देखो प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, चलो इस चीज को छोड़ते हैं, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। मैंने स्टार्टिंग में दुकान का एग्जांपल दिया, मैं यहाँ पे वापस से इंस्टाग्राम का ही एग्जांपल देती हूँ आपके साथ। लेट्स आप ऐसे मान लो कि इंस्टाग्राम मेरा ही अकाउंट है, ठीक है, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिलियंस का नेटवर्क है, बिलियंस में यूजर्स है, ठीक है। और आपने देखा कि अभी गवर्नमेंट की साइड से एक रूल आया है कि अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ किसी भी टाइप का स्कैम किया जाता है तो डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म को ही मार्केट से लाइक एक होता ना कि मार्केट से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और आपको पता लगता है कि भाई ऐसा रूल गवर्नमेंट ने निकाला है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मेरा अकाउंट जो मेरा प्लेटफॉर्म है अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो मेरा अकाउंट भी मार्केट से टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो पर्सन उन रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं आप क्या करोगे, उनका आईडी डिसेबल कर दोगे, राइट और नॉट। अब समझ में आई गणित, अब समझ में आई। एक बहुत बढ़िया मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब आपको गणित समझ में आई। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ग्रो करना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना ही होगा, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं पोस्ट करना है जो मिसगाइड करे, मिसलीड करे, एंड साथ ही साथ में पॉलिसीज को ब्रेक करे। पॉलिसीज को क्या करे, ब्रेक करे। जहां पे पॉलिसी ब्रेक होगी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, बिना आपसे पूछे आपकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको अच्छा कंटेंट पोस्ट करना है। अच्छे का मतलब वैल्यूबल कंटेंट पोस्ट करना है। अब आप बोलोगे कि मैम वैल्यूबल हमको लीड कैसे आएगी, फिर अगर हमने ये कर लिया तो हमको लीड कैसे आएगी। देखो ध्यान से समझना, लीड का भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप एक माइंडसेट कर लो अपना कि मुझे कोई भी इनकम के रिगार्डिंग कंटेंट नहीं डालना है। आपकी जो मेन आईडी है जिसपे आप जाते हो, जिसपे आप चाहते हो कि मेरे इस पे लाख फॉलोअर्स हो जाए, 5 लाख फॉलोअर्स हो जाए, मेरे इस पे मिलियंस में मेरे फॉलोअर्स हो जाए, तो उस पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना है। अब क्वालिटी कंटेंट कैसा, क्वालिटी कंटेंट कैसा, हमको किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है जिससे हमको अच्छा खासा एंगेजमेंट मिले, जिससे अच्छा खासा हमको रिजल्ट जनरेट हो, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है। कंटेंट क्रिएशन से कैसे हम लीड जनरेट करें उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है। अगर उस सेशन का लिंक आपके पास नहीं है, कंपनी के सपोर्ट टीम नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनके साइड से आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना पूरे सेशन को। उसमें बहुत डीप में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप कंटेंट मार्केटिंग से लीड जनरेट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट करके, और किस टाइप का कंटेंट आपको क्रिएट करना है। इवन उसमें 6 तरीके की उसमें निश भी बताई, टॉपिक्स भी बताए हुए हैं कि इन 6 टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिक आप वीडियोस बना सकते हो। जैसे लाइफ स्टाइल हो गया, मोटिवेशन हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, ठीक है, किसी की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपने वीडियोस बना दिए, हमारे प्लेटफॉर्म की जो सर्विस है, सर्विस के क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में आपने वीडियोस बना दिए। समझ में आ गई। और उसमें एकदम से डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, उसमें एकदम से क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन किया की ये सारी चीजें। तो उसका लिंक आपको सपोर्ट टीम की साइड से मिल जाएगा। नंबर पहला पॉइंट हो गया, नंबर सेकंड पॉइंट हो गया। अब आता है नंबर तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखो, तीसरे पॉइंट में यही है कि आपको ना किसी का भी, जैसे ये पॉइंट तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि किसी का भी कॉपीराइट कंटेंट यूज नहीं करना है। देखो यहाँ पे अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप हिंदी में यहाँ पे देखिए, ठीक है। हाँ, है हिंसक हो गया, नफरत फैलाने वाला कंटेंट हो गया, अश्लील हो गया, आपत्तिजनक हो गया। देखो आपत्तिजनक जनक का सिंपल सा मतलब है कि आपको मेक मनी ऑनलाइन का कंटेंट नहीं डालना। देखो ये चीजें तो हम पहले ही फॉलो नहीं करते, अश्लील कंटेंट तो हमारा अपना होता ही नहीं है, ठीक है। नफरत फैलाने फैलाने वाला कंटेंट भी अपना नहीं होता, हिंसक वाला कंटेंट भी अपना नहीं होता। बस हाँ, किसी से ये जो वर्ड है आपत्तिजनक, मतलब मेक मनी ऑनलाइन का कंटेंट हम इसमें पोस्ट कर रहे हैं जो हमको नहीं करना है, ठीक है। एंड कॉपीराइट कंटेंट जो हम पोस्ट करते हैं वो भी नहीं करना है। हम क्या करते हैं, किसी का कंटेंट उठाया अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर दिया, नहीं करना है भाई साहब, अकाउंट चला जाएगा। चाहे आप दिन का आधा घंटा भी दे रहे हो, एक बार आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा, बट जैसे ही नजरों में आया तुरंत आपका अकाउंट बैन भी हो जाएगा। तो वो एक्टिविटी हमको नहीं करनी है। हाँ जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, हम्म एक होता है ऑटो रिप्लाई, ठीक है, जो हम मोस्ट ऑफ द पर्संस लगा के रखते हैं कि जैसे हमारी लीड्स ने मैसेज किया उसके पास ऑटो रिप्लाई चला जाता है। किसी ने हेलो मैसेज किया तुरंत उसके पास मैसेज रिप्लाई चला जाता है कि हाँ, इफ यू वांट टू डू वर्क विद अस, इफ यू वांट टू नो वर्क डिटेल, देन पर्सनली मैसेज मी ऑन दिस नंबर, बला 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 बला। तो ये चीजें हमको नहीं करनी है। हमको क्या करना है, ऑटो रिप्लाई
हमारी प्रोफाइल पे हमको नहीं लगाना है। कोई लीड्स भी आ रही है तो उनको कैसे रिप्लाई करना है, देखो लीड्स आने के बाद में हमने सारी चीजों को फॉलो कर लिया, बट अगर हमने लीड्स को रिप्लाई करते टाइम पे हमारे पास जो लीड्स आ रही है, कंटेंट के थ्रू भी जो लीड्स आ रही है, अगर हमने उनको ठीक से रिप्लाई नहीं किया तो भी हमारा अकाउंट चला जाएगा। अब कैसे रिप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट सबसे पहले जो बेसिक्स, जो कंटेंट के रिगार्डिंग जो चीजें हैं, कंटेंट एंड स्टोरी के रिगार्डिंग चीजें हैं, वो मैं कवर कर रही हूँ। फिर थर्ड पॉइंट मैं करूंगी रिप्लाई वाला, कि हाँ हमको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना, रिप्लाई कैसे देना है। तो यहाँ पे आगे आपत्तिजनक वाला क्लियर कर दिया। उसके बाद में हाँ, हमको क्या करना है, ऑटो रिप्लाई सेट करके नहीं रखना है। ऑटो रिप्लाई जहां पे भी होगा, लीड्स आई तुरंत रिप्लाई चला गया, तुरंत उसके पास ऑटो रिप्लाई, वापस आई वापस चला गया, वापस आई वापस चला गया। और हमारा ऑटो रिप्लाई भी कैसे होता है, हमारा व्हाट्सअप नंबर शेयर होता है उसमें डायरेक्टली, हमारा व्हाट्सअप नंबर। देखो ऑटो रिप्लाई लगाना गलत नहीं है, आपने देखा होगा काफी ऐसे ब्रांड्स है, काफी ऐसे, जैसे किसी का कपड़ों का ब्रांड है जिसने ऑनलाइन अपना, ऑनलाइन जिसने सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बना रखी है, आपने देखा होगा अगर हमको कुछ ऑनलाइन कोई कपड़ा अगर उनके स्टोर से बाई करना है तो हम उनको डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, हमको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देते हैं कि हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या फिर आप आपको कौन सा आइटम बाई करना है वो बता दो, समथिंग समथिंग ऐसे होता है। उस केस में नहीं होता, क्योंकि वहां पे मेक मनी का कंटेंट नहीं है, वहां पे मेक मनी का कंटेंट नहीं है, अपना काम है लोगों को इनकम करना सिखाना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मेक मनी वर्ड आ जाता है, तो इसके लिए हम ऑटो रिप्लाई में क्या लगाते हैं, इफ यू वांट टू वर्क इफ यू वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम देन पर्सनली मैसेज मी ऑन दिस नंबर। मैं आपको पर्सनली वर्क की डिटेल सेंड करूंगा या करूंगी, आपको पता लगेगा कैसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो, यही होता है हमारा ऑटो रिप्लाई में, यही होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट में अगर मेक मनी नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमारे रिप्लाई के अंदर मेक मनी आ जाएगा, तो वो भी हमको नहीं करना है, वो भी हमको नहीं करना है। तो लीड जब मैसेज करती है तो आपको कैसे उनको रिप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट एंड में, वो भी मैं आपको बताऊंगी बट एंड में, ठीक है। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। ठीक है, फॉलो अनफॉलो वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। हम क्या करते हैं, जैसे लेट्स हमारे पास क्या कोई हमारा एक अकाउंट बिल्ड नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, काफी ऐसे पर्सन आपको मिल जाते हैं जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक है ना। अपने पास भी आते होंगे, हमारे पास तो बहुत आते हैं कि हाँ हम इस अकाउंट को सेल कर रहे हैं, इसके फॉलोवर्स है 5,000, इसके फॉलोवर्स है 10,000, आप खरीद सकते हो। हम क्या करते हैं, उस प्रोफाइल को खरीद लेते हैं, जैसे ही हम खरीदते हैं हम क्या करते हैं, उसका कंटेंट डिलीट करते हैं, ठीक है। कंटेंट डिलीट करने के बाद में हम अपना नाम चेंज करते हैं, हमारी ईमेल आईडी चेंज करते हैं, हम पूरा एड्रेस ही चेंज कर देते हैं। भाई वो एक्टिविटी वहां पे ट्रैक हो रही है, आपकी ये एक्टिविटी भी ट्रैक हो रही है। तो किसी का अकाउंट आपको खरीदना नहीं है, जो अकाउंट आपने खुद का बनाया है गुरु, उसी को ही हमको बिल्ड करना है, उसी अकाउंट को ही हमको बिल्ड करना है। किसी और से अकाउंट खरीद के उस पर खुद का नाम लगाने से अगर आप उसको ग्रो भी कर लोगे तो आज नहीं तो वो कल प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, आज नहीं तो कल वो प्रोफाइल वो परमानेंट डिसेबल हो जाएगी। और एक चीज का आप और ध्यान रखना, काफी लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट के अंदर बार बार ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करते रहते हैं, वो भी नहीं करना। एक बार जो नाम बन गया उसको उसको रहने दो वैसे ही, उसको रहने दो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आप बोलोगे कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कि कभी हमको नाम चेंज करना हो तो हम नाम ही चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, हम नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी नाउ डेज है ना, इंस्टाग्राम की पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हो रही है बिकॉज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्कैम हो रहा है। तो अभी ना चाहते हुए भी इंस्टाग्राम हर एक एक्टिविटी को अपनी हर एक एक्टिविटी को वो क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। तो हम क्यों ना कुछ टाइम के लिए सावधानी बरत लें। जैसे अब उनको डॉक्टर बताता है, हमको डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है और वो बोलता है कि आपको ना इतने दिनों तक पच परहेज करना है, यही चीजें नहीं खानी, तो हम नहीं खाते हैं ना, क्योंकि हमको पता है इतने दिनों तक अगर हमने पच परहेज कर लिया, हमने नहीं खाया तो हमारी हेल्थ सही हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो सेम एज इट इज वही फॉर्मूला है। अभी कुछ टाइम अभी ये स्ट्रिक्ट है, ये वापस सारी चीजें नॉर्मल होगी, बट अभी इतना स्ट्रिक्ट हो गया है तो हम क्या करेंगे, पॉलिसीज को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो जिस अकाउंट में मेल आईडी डाल दी उसमें वापस से चेंज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया जो डाल दिया, जो डाल दिया वो डाल दिया, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद में है 8 नंबर का पॉइंट। हम्म। नहीं नहीं, उसके बाद में 7 नंबर का पॉइंट, शेयरिंग समथिंग एल्स प्राइवेट हो, ठीक है। किसी भी पर्सन को, हमको कोई भी ऐसे निजी जो फोटोज होती है, निजी फोटोज, आई होप सो आपको मतलब समझ में आ रहा है, निजी जो फोटोज होती है, कोई भी वीडियोस, पर्सनल वीडियोस होते हैं, ठीक है, वो आपको आपस में शेयर नहीं करना है,
आपस में शेयर नहीं करना है। कोई अब्यूज वर्ड हो गया, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, कोई सेक्सुअल जैसे फोटोज वगैरह हो गई, वो भी हमको आपस में किसी को भी शेयर नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है। देखो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, और ये लाइन हमने नहीं लिखी है, ये लाइन खुद इंस्टाग्राम बोल रहा है, इंस्टाग्राम बता रहा है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको कहाँ देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है, अगर आपका अकाउंट पहले ही बना हुआ था, फिर आपने दूसरा बनाया, आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था और वो अकाउंट क्या हो गया, बैन हुआ है, बैन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था और वो अकाउंट बैन हो गया, अब वापस से दूसरा अकाउंट बना रहे हो तो वो भी ब्लॉक हो सकता है। ये लाइन मैं नहीं बोल रही, खुद इंस्टाग्राम बोल रहा है। ये पॉलिसीज आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक दूसरा अकाउंट बना ही नहीं सकते, इसका मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है, जो मेल आईडी रजिस्टर्ड है, जो कॉन्टेक्ट नंबर रजिस्टर्ड है, अगर दोनों मेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर रजिस्टर्ड से अगर आप बनाते हो तो आपको वापस से वो अकाउंट जा सकता है और वो कंफर्म जाएगा। तो दूसरा, अगर आपका गलती से अगर एक अकाउंट बैन हो भी गया तो हमको वो फोन फोन नंबर और वो मेल आईडी हमको यूज नहीं करना है। ठीक है। अब आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने बताई है, आप बोलोगे कि मैम ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमको कहाँ मिलेगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे ऊपर आपको जो 3 डॉट शो हो रहे हैं ना, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। इंस्टाग्राम पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। ठीक है। हम्म नीचे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते टाइम पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। हाँ, स्क्रॉल करते टाइम पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहां पे अबाउट। इंस्टाग्राम पे जैसे ही आप 3 डॉट पे जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद में आपको एक सेक्शन मिलेगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज अबाउट। अबाउट पे आप क्लिक करना है। अबाउट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा 3rd नंबर का पॉइंट, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स टू यूज, टर्म्स ऑफ यूज। ठीक है। टर्म्स ऑफ यूज पे जाने के बाद में आपको डायरेक्टली जाना है 4th नंबर के पॉइंट पे। आपको डायरेक्टली जाना है कौन से नंबर पे, कौन से नंबर के पॉइंट पे। हाँ, आपको जाना है डायरेक्टली 4th नंबर के पॉइंट पे। गाइज मैंने आपको एक लाइन एक पॉइंट नहीं बताया, और एक और पॉइंट क्या है, अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट चलाना है तो मिनिमम आपकी 13th ईयर एज होनी चाहिए, 13 साल की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। ये यहाँ पे आप देख लो, मेरे सामने सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, और वो मैंने आपको बता दिया। इंस्टाग्राम पे जाना, 3 डॉट पे जाना है, अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद में आपको जाना है कहाँ पे, अबाउट में जाने के बाद टर्म्स ऑफ यूज में जाना है, और वहां पे आपको 4th नंबर से पॉइंट से आपको स्टार्ट कर देना नीचे तक। वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको कॉपी करना, गूगल पे जाके पेस्ट करना, और इसको बोल देना कि भाई इसको इस पूरे सेंटेंस को आप हिंदी में कन्वर्ट करो, आपको हिंदी में दे देगा। ठीक है, फिर अच्छी तरीके से बैठ के रीड कर लेना, सारी गणित समझ में आ जाएगी, सारी गणित समझ में आ जाएगी। अब आ रही है मेन पॉइंट की, कि मैम चलो आपने ये तो बता दिया कि इंस्टाग्राम पे लाइक हम ना इनकम का प्रमोशन नहीं कर सकते, तो हम कंटेंट कैसा पोस्ट करें, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर हमारे पास लीड्स आ भी रही है तो हम उनको किस टाइप का रिप्लाई करें, वो बहुत जरूरी है, वो ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले है ना, आप एक ऐसी प्रोफाइल बना लो, एक ऐसी प्रोफाइल क्या, जिसमें आपको कोई भी इनकम का प्रमोशन नहीं करना, कोई भी इनकम का प्रमोशन नहीं करना। उस प्रोफाइल पे आप सिर्फ कंटेंट पोस्ट करो, क्वालिटी कंटेंट। जैसे आपने लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग कंटेंट डाल दिया, समझ में आ रहा है आप सभी को, ऊपर से नहीं जा रहा, नेहा मोही समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। आपने सभी ने क्या किया, क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्वालिटी कंटेंट कैसे, जैसे कोई भी आपकी जो भी स्पेसिफिक निश है, मैं बोल रही हूँ आपने चलो घर की व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, कुछ भी आपने XYZ कर दिया, कैसे भी टाइप का कंटेंट जो आपको पसंद है, आपने नॉलेज के रिगार्डिंग, आपने कोई भी एजुकेशन के रिगार्डिंग आपने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, या फिर स्किल्स के रिगार्डिंग आपने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, कोई भी XYZ, आपका मेन मोटो होना चाहिए मुझे क्वालिटी, मुझे सोशल मीडिया पे क्वालिटी देनी है। आपने लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग कंटेंट डाल दिया, आपने मेम्स डालना स्टार्ट कर दिया, आपने फन के रिगार्डिंग कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपको डांस पसंद है तो डांस के रिगार्डिंग कंटेंट, जो भी आपकी निश है उस पर आपने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेरे को कैसा कंटेंट डालना है, तो ऑलरेडी मैंने कंटेंट क्रिएशन पे एक सेशन लिया था, सपोर्ट टीम नंबर पे मैसेज करके लिंक ले लेना, आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले वो
कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। देखो हमको हमारे बिजनेस के लिए क्या चाहिए, हमको हमारे बिजनेस के लिए चाहिए लीड्स, जो लीड्स हमारे पास आए और हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करे, नंबर वन, ठीक है। तो लीड्स का मतलब है नेटवर्क। लीड्स का मतलब ये नहीं है कि हम उनका इनकम को इनकम के बारे में दिखाए तो ही वो हमारे पास आती है, नहीं, हम उनको क्वालिटी कंटेंट देंगे ना, तो क्वालिटी कंटेंट से वो क्या करेंगे, हमको फॉलो करेंगे, सही बात है। लेट्स एग्जांपल, आज मैं लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग कंटेंट डालती हूँ तो मेरे को लोग फॉलो करेंगे, करेंगे लोग मुझे फॉलो, एग्री करते हो मेरी बातों को, लोग मुझे फॉलो करेंगे। मैं रेगुलर बेसिस पे क्वालिटी कंटेंट डाल रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, और देखते देखते मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए, चलो अभी तो 1,000 फॉलोअर्स है, मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए, लेट्स एग्जांपल, ठीक है। मुझे एक चीज पता है कि मुझे इनकम का प्रमोशन नहीं करना, बट मुझे अपना जो नेटवर्क है, मेरे जो फॉलोअर्स है, उन फॉलोअर्स का यूज करना है। उस फॉलोअर्स को मुझे अपनी लीड में कन्वर्ट करना है, क्वालिटी लीड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ एक स्टोरी लगाऊंगी। स्टोरी में क्या, उसमें भी मैं कुछ इनकम वर्ड का यूज नहीं करूंगी, गाइस ध्यान से सुनना, उसमें भी मैं कोई इनकम वर्ड का यूज नहीं करूंगी। मैं क्या बोलूंगी कि अगर आपके पास एक दिन में 2 से 3 घंटे है जिसमें आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर आपके पास दिन में 2 से 3 घंटे देने के लिए, और उसमें प्लीज ट्राई करना प्योर हिंदी वर्ड्स यूज करना। आपके पास 2 to 3 आवर्स है, ऐसे यूज मत करना, हिंदी वर्ड यूज करना। हिंदी वर्ड इंस्टाग्राम जल्दी से कैच नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, समझ में आ रही है। आपको हिंदी वर्ड यूज करना है कि अगर आपके पास दिन में 2 से 3 घंटे का फ्री टाइम है तो आप घर बैठे स्किल्स को सीख सकते हो, और उन स्किल्स को सीख के आप घर बैठे अपनी जरूरत को फुलफिल कर सकते हो। क्या बोला मैंने, फाइनेंस का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने इनकम का वर्ड यूज नहीं किया, आप इतना कमा सकते हो नहीं किया ना, मैंने क्या बोला, अगर आपके पास दिन में 2 से 3 घंटे है जिसमें आप स्किल्स को सीख के आप अपनी जरूरतों को फुलफिल कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ, आप डेली बेसिस पे मेरी लाइफ स्टाइल देख रहे हो, ठीक है। मैं अपने हर एक गोल्स को, हर एक ड्रीम्स को, फाइनेंस वर्ड का भी यूज मत करना, फाइनेंस का मतलब पैसा ही होता है अल्टरनेट, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं अपने गोल्स को, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर रही हूँ, सेम आप भी कर सकते हो। अगर मेरी तरह बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करो। और व्हाट्सअप आपको कहाँ मिलेगा, मेरी हाईलाइट में, एक हाईलाइट मैंने लगा रखी है जिसमें मेंशन है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप आप बार बार में स्टोरी पे अपना व्हाट्सअप नंबर भी देना नहीं है, एक बार एक स्टोरी लगाओ, व्हाट्सअप मी फॉर द डिटेल, व्हाट्सअप मी फॉर द डिटेल, और उसी स्टोरी को आप हाईलाइट में लगा दो। बस एक आपने मेरा स्टोरी देखा होगा, मैंने कल परसों लगाया था, व्हाट्सअप मी फॉर द डिटेल्स, इफ यू वांट वर्क डिटेल्स देन प्लीज व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, बस। अब मैं क्या करूंगी, ये जो लाइंस मैं आपको बोल रही हूं ना, माई फोकस इज माई फोकस इज टू बिल्ड ए नेटवर्क। मुझे पता है अगर मेरा 1 लाख का 1 लाख का नेटवर्क बन गया ना, 1 लाख का नेटवर्क बन गया ना, मैं 1 लाख से आराम से 10,000 लीड्स मेरे व्हाट्सएप पे लेके आ जाऊंगी, आराम से 10,000 लीड्स मेरे व्हाट्सएप पे लेके आ जाऊंगी। मैंने क्या किया, आप ध्यान से समझना। अब मैं खुद, आपने देखा होगा मेरी प्रोफाइल है जो मैं डे बाय डे मैं उसी के ऊपर काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक स्टोरी लगाऊंगी। स्टोरी क्या, अगर आपके पास दिन के 2 से 3 घंटे हैं और आप स्किल्स को सीख के अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो, खुद की जरूरत को पूरा करना चाहते हो, तो आपको हाईलाइट के अंदर एक हाईलाइट आपको शो हो रही होगी जिसमें मैंने मेंशन कर रखा है व्हाट्सएप, उस पर क्लिक करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बस। बस हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। ये आपको करना है, ठीक है। बस एक चीज है गाइस, उस प्रोफाइल से आपको रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। सॉरी, उस प्रोफाइल से आप सभी को रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए आपको आपको डेली बेसिस पे कंटेंट डालना होगा, क्वालिटी कंटेंट आपको डालना होगा, तभी आपको रिजल्ट आएगा। उस प्रोफाइल से आपको रिजल्ट तब आएगा जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करोगे। क्वालिटी कंटेंट क्या करोगे, पोस्ट करोगे, जैसे बाहर जा रहे हो आपने व्लॉग बना लिया, या फिर कोई भी अगर आपकी स्पेसिफिक निश है, मैं तो बोलूंगी जो भी आपकी स्पेसिफिक निश है, जो भी आपको करना अच्छा लगता है उसी के ऊपर आप कंटेंट डालो। जो भी आपको करना अच्छा लगता है आप उसी के ऊपर क्या डालो, कंटेंट डालो, ठीक है। अब बारी आती है कि मैम चलो मान के चलो हमने स्टोरीज भी लगा दी, ऐसे ऐसे कंटेंट भी डाल दिया, बट किसी ने अगर हमने हमको पर्सनली मैसेज कर दिया, तो गाइस प्लीज अवॉइड टू रिप्लाई पर्सनली ऑन डीएम्स। डीएम्स में जितना कम रिप्लाई कर सको ना, उतना कम रिप्लाई करना, अकाउंट जाएगा।
क्योंकि हम स्ट्रेंजर पर्सन से बात कर रहे हैं। तो हम जब स्ट्रेंजर पर्सन से बात करते हैं ना, हमारा अकाउंट ज्यादा नजरों में आता है। और अकाउंट ज्यादा नजरों में आएगा क्योंकि हमारा अल्टरनेट ये क्या है, लीड्स है, जिसको हम पैसा कमाना ही सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे अकाउंट की दिक्कत होगी। तो हम इसमें भी अल्टरनेटिव क्या करेंगे कि अगर आपको स्किल सीखना है और आपने मुझे पर्सनली मैसेज किया है मेरे डीएम्स में, तो देखो मैं कैपेबल नहीं हूं इतने लोगों का एक साथ रिप्लाई कर सकूं। मैं कैपेबल नहीं हूं इतने लोगों का मैं एक साथ रिप्लाई कर सकूं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको मेरी हाईलाइट के अंदर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, एक इस हाईलाइट मैंने लगा रखी है व्हाट्सएप करके, उस पर क्लिक करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, एक हाईलाइट लगा दो व्हाट्सएप करके बस। देखो ये चीजें आपको थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी। देखो जब बिजनेस स्टार्ट किया, जब आपने मेक मनी का कंटेंट डालना स्टार्ट किया, तब भी हार्ड लग रहा था ना, बट अब इजी लगने लग गया था। बट जैसे ही इजी लगने स्टार्ट हुआ तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई, ये टर्म्स एंड कंडीशन आ गई। सेम एज इट इज जब आप क्वालिटी कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे, ये भी थोड़ा सा हार्ड लगेगा। बट जब कंटिन्यूअसली करोगे ना, मैं आपको बोलूं मेक मनी ऑनलाइन से, इस कंटेंट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक बार करके देखना। अब दूसरी चीज ये है कि मैम चलो ठीक है हम ये भी कर लेंगे, बट वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स की जरूरत है। उसके लिए गाइस मैं आपको एक चीज और बोलूंगी, क्या, गो फॉर इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। आप सभी क्या कर सकते हो, अभी 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी को कंपनी की साइड से फॉर्म में लीड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी कंटेंट मार्केटिंग पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंटेंट मार्केटिंग के साथ साथ डेली बेसिस पे लीड आपको जनरेट भी करना है, और डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, कन्वर्जन भी निकालना है। तो डेली बेसिस पे आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर कैसे भी करके मुझे 500 से 600 लीड चाहिए। 1 महीने में कैसे भी करके मुझे 500 से 600 लीड्स चाहिए तो चाहिए। समझ में आ रही है? तो आपको थोड़ा इनऑर्गेनिक जाना ही होगा। डेली बेसिस का 200 रुपीज का बजट लगाओ, डेली बेसिस पे 200 रुपीज का बजट लगाओ। 200 रुपीज से आपके पास लीड्स आएगी, 30 40 जितने भी लीड्स आए, उन लीड्स का कन्वर्जन निकालो। उन लीड का कन्वर्जन निकालने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, या तो खुद से लीड को प्लान समझा सकते हो, प्रेजेंटेशन से समझा सकते हो, या फिर डायरेक्टली क्लोजिंग सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हो। गाइस आप सच्चे सच्चे बताना, झूठ मत बोलना, आप में से कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो सच में क्लोजिंग सेशन का टारगेट ले रखा है, जो आशीष सर होस्ट करते हैं कि मुझे दिन में कैसे भी करके 30 से 40 लोग क्लोजिंग सेशन ही चाहिए। और मैं आपको इतना यकीन दिलाती हूं, अगर आपके पास 1 महीने में ज्यादा भी नहीं ना 500 से 600 लीड्स आ रही है, तो आराम से आप महीने का, आराम से बोल रही हूँ, आराम से 1 लाख का प्रॉफिट क्रॉस कर दोगे। महीने का आराम से कितना, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट क्रॉस कर दोगे। ठीक है। ऑर्गेनिक वे में काम करो, ऑर्गेनिक वे में काम करने के साथ साथ आपकी जो मेन प्रोफाइल है उसमें काम करने के साथ साथ आपको इनऑर्गेनिक में भी काम करना चाहिए। इनऑर्गेनिक पे काम करने के लिए आप एड चलवा सकते हो, एड अकाउंट, बट जो एड आपका चले उसमें आपका मेन इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक दूसरा कोई बैकअप अकाउंट आपके पास होना चाहिए, जो अकाउंट आपके पेरेंट्स के फोन में या तो लॉगिन हो, या फिर किसी भी, मतलब आपके पास अगर दूसरा फोन हो तो उसमें लॉगिन हो। बट जिस फोन में आपका मेन अकाउंट लॉगिन है इंस्टाग्राम का, जिसपे आप क्वालिटी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, और जिस मेन अकाउंट में आपकी मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर कनेक्ट है, वो उस फोन से, उस ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर से कोई दूसरा अकाउंट मत बनाना, और कोई दूसरा अकाउंट, दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच मत करना। अब आप बोलोगे कि मैम 2 फोन नहीं, हमारे पास एक ही फोन है, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स का यूज कर लो, घर में किसी भी पर्सन का यूज कर लो, बैकअप अकाउंट यूज कर लो किसी का भी। ठीक है। बैकअप अकाउंट का आपका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस अकाउंट से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे लीड चाहिए, मुझे इनऑर्गेनिक लीड चाहिए, एड चलवाना है मुझे। मुझे क्या चलवाना है, मुझे एड चलवाना है, मुझे इनऑर्गेनिक लीड चाहिए, मुझे इस अकाउंट से इनऑर्गेनिक लीड चाहिए। ठीक है। फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट होंगे, वहां पे आपका एड सेटअप होगा, पर लीड का सीपीसी 2 3 4 रुपए जितना भी जाएगा, उससे आपको पास लीड्स आएगी। दिन का 200 रुपए का बजट लगाना एक बार, 1000 रुपए का अरेंजमेंट किया, 1000 रुपए के अरेंजमेंट से लीड जनरेट करी, उससे कन्वर्जन निकाला, ये लो, उसे कन्वर्जन निकाला। अगर 200 रुपए के बजट से आपके पास 30 लीड्स भी आ रही है, तो 30 लीड्स को मल्टीप्लाई, 30 लीड्स भी आ रही है, तो 200 रुपए से कितनी लीड्स आएगी वो आप मल्टीप्लाई कर लो, वो आप मल्टीप्लाई कर लो। कितनी आएगी, अराउंड 150, 150 लीड्स के आसपास आपके पास आ जाएगी। तो 150 लीड्स में क्या लगता है, 5 कन्वर्जन भी नहीं होगा क्या भाई साहब?
5 लीड का कन्वर्जन भी नहीं होगा क्या? आराम से होगा। 5 लीड का कन्वर्जन भी नहीं होगा कि 150 लीड्स में से आराम से होगा? क्या बात करते हो? समझ में आ रही है? फिर उसका कन्वर्जन निकाल के फिर वापस से थोड़ा सा बजट लगा दो, फिर वापस से लीड जनरेट करो, वापस से क्लोजिंग निकालो। और मैं तो आपको बोल रही हूँ, अगर आप एक दिन के 30 लीड जनरेट कर रहे हो, अरे 30 में से टारगेट बनाओ ना कि एनी हाउ एट एनी कंडीशन मुझे 25 मेंबर्स को क्लोजिंग सेशन में बैठाना है। आप सोचो, लीड भी आपको कंपनी जनरेट करके दे रही है, क्लोजिंग भी आपको कंपनी निकाल के दे रही है, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सिर्फ अपना एड सेटअप कंपनी सपोर्ट एड वाले पर्सन से बात करके एड सेटअप करवाना है, और लीड को इनवाइट करना है क्लोजिंग सेशन के लिए, और उसके बाद में क्या करना है? फॉलो अप लेना है। ये लो हो गया काम। ये लो हो गया काम। 3 काम करना है, इतने इतना आसान काम कंपनी ने बता दिया, जिसका काम, जिसपे काम करके आप महीने का लाख कमा सकते हो। और दूसरा दूसरा आप फॉर्म में लीड्स ले सकते हो। फॉर्म में लीड्स 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म में लीड्स 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म में आपको लीड्स मिलेगी, 1 to 1 कॉलिंग करके, या तो आप क्लोजिंग सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हो, या फिर प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर सकते हो, या फिर ऑन द कॉल खुद आप क्लोज कर सकते हो। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा पूरा। चलो ठीक है, अब बारी आती है कि मैम चलो इंस्टाग्राम बैन प्रॉब्लम आपने बता दी, अब बारी है व्हाट्सएप बैन प्रॉब्लम। जो प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है वही सेम व्हाट्सएप है। गवर्नमेंट के साइड से जैसे प्रेशर है किसको? इंस्टाग्राम को, सेम वैसा ही प्रेशर है व्हाट्सएप को, कि भाई साहब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू स्कैम हो रहा है, अगर बंद करवा दो, अगर बंद नहीं होगा तो आपका प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा। तो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसीलिए हम मेक मनी का कुछ भी नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जिससे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और जिससे हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बैन ना हो? इंस्टाग्राम का बता दिया, अब आ रही है व्हाट्सएप की, जिसमें नंबर पहला है अब्यूज वर्ड्स। जैसे इंस्टाग्राम पे है, जैसे इंस्टाग्राम पे है, सेम एज इट इज व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप पे भी हमको कोई भी ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक नहीं करना है, जिससे कोई भी ऐसे अब्यूज वर्ड यूज नहीं करने हैं जिससे हमारा अकाउंट जाए, जिससे हमारा क्या जाए, जिससे हमारा अकाउंट जाए, नंबर 1। चलो ठीक है। हाँ, नंबर दूसरा आ जाता है, ये भी मैंने आपको बताया दिया था, सेक्सुअल रिलेटेड कुछ भी कंटेंट आपको नहीं एक दूसरे को शेयर करना है, क्योंकि होता है क्या है ना, फ्रेंड्स फ्रेंड्स हो जाते हैं फिर एक दूसरे को भेज देते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। नंबर तीसरा, आस्किंग फॉर मनी, जो काम हम सभी करते हैं। हम चलो ऊपर वाले 2 काम तो नहीं करते हैं, बट तीसरा तो करते हैं। जैसे लीड ने बोला चलो वर्क स्टार्ट करना है, हम क्या करते हैं? स्कैनर भेज देते हैं कि ये लो भाई साहब, भेज दो पेमेंट, पेमेंट भेज दो भाई साहब। फिर वो पेमेंट नहीं करते। और हम ये जो स्कैनर होता है, कोई एक बार तो भेजते नहीं है, दिन में 10-15 लोगों को तो आराम से भेज देते हैं। 10 दिन में 10-15 लोगों को तो आराम से भेज देते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे गाइस? ध्यान से सुनना मैं आपको जो बोल रही हूँ। हम क्या करेंगे? आपका जो मेन इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका जो मेन व्हाट्सएप अकाउंट है, मेन जो व्हाट्सएप अकाउंट है जहां पे लीड्स आ रही है, ये जो स्कैनर है वो आपको मेन अकाउंट से भेजना ही नहीं है। लीड से बात हो गई, सब डन हो गया। आपका एक बैकअप व्हाट्सएप अकाउंट होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? एक बैकअप व्हाट्सएप अकाउंट होना चाहिए। आप उसको बोलो कि एक दूसरे नंबर से मैं आपको हाय हेलो का मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ, इस नंबर पे आप मुझे डिटेल भेज दो और मैं आपको स्कैनर भेज देती हूँ, या फिर अकाउंट स्कैनर मैं आपको भेज देती हूँ, मेरा नंबर मैं आपको सेंड कर देती हूँ, उस नंबर पे पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट दे दीजिए। उस नंबर पे आप मुझे पेमेंट करके क्या कर दीजिए? स्क्रीनशॉट दे दीजिए। जो नंबर आपका मेन है उस नंबर से आपको आस्किंग फॉर मनी नहीं करना है। समझ में आ रही है? नंबर्स ऑफ रिपोर्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके व्हाट्सएप नंबर पे ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही है, अगर आपके नंबर पे ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही है, जिसकी वजह से आपका इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन होता है, ठीक है। और ये तब होता है, लेट्स हमने किसी लीड को प्लान समझा दिया, समझाने के बाद में हम उसका फॉलोअप ले रहे हैं, और फॉलोअप से भी वो नहीं क्लोज हो रहे, तो हम उसको बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन क्या करता है? रिपोर्ट कर देता है, या फिर ब्लॉक कर देता है। रिपोर्ट कर देता है या फिर हमको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो हमको ये ट्राई करना है कि कोई भी पर्सन एक मतलब न के बराबर हमको लोग ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। क्योंकि ज्यादा रिपोर्ट जाने से, क्योंकि हमारे एक एक ब्लॉग रिकॉर्ड में होता है कि हाँ भाई इस वाले नंबरों पे कितनी रिपोर्ट आ चुकी है, इस वाले नंबरों पे कितनी रिपोर्ट आ चुकी है, वो हर एक एक्टिविटी हमारी क्या होती है? ट्रैक होती है। तो हमको ये नहीं करना है, ठीक है।
नंबर्स ऑफ रिपोर्ट ना आए उसके लिए हमको लीड को प्लान अच्छे से समझाना है, फॉलो अप लेना है, बट फोर्स नहीं करना है। उसके बाद में आता है कॉपी पेस्ट एंड फॉरवर्ड। जैसे कोई भी लीड आती है, हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन होता है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ले भाई। प्रेजेंटेशन होता है फॉरवर्ड कर देते, ले भाई। एक ऑडियो नोट हमने बना रखा है उसको बार बार में फॉरवर्ड करते नहीं। इससे बेटर आप क्या करो, देखो, ये कब होता है, जब हम एक पर्सन जिस पर्सन ने हमारा नंबर भी सेव नहीं कर रखा, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन भेजने से पहले उससे नंबर सेव करवाओ। नंबर सेव तब करेगा जब आप उसको कॉल कर लोगे, एक बार कॉल करके उसको बोलोगे हाँ भाई आपने व्हाट्सएप पे वर्क के रिगार्डिंग मैसेज किया है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दो। अभी आप मुझे नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दो ताकि मैं आपको वर्क की डिटेल भेजूं। वर्क की डिटेल भेजने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी गाइस कि आप उसे नंबर सेव करवाओ। क्योंकि अननोन पर्सन से कन्वर्सेशन होता है ना, तो वो भी एक्टिविटी में वो भी चीजें ट्रैक होती है और उसकी वजह से भी बैन होता है। तो हम क्या करेंगे, सामने वाले से पहले नंबर सेव करवाएंगे। सामने वाला पर्सन अगर नंबर सेव कर लेगा तो चांसेस है कि हमारा अकाउंट बैन नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी चीज, जो ऑडियो नोट आपने बना रखा है या फिर जो भी प्रेजेंटेशन आपने जिस भी तरीके से उसको बना रखा है, उसको फॉरवर्ड मत करो। लाइक आपने कॉपी कर लिया, चलो आपने पेस्ट कर दिया, चलो आपने पेस्ट कर दिया, बट पेस्ट भी जितना हो सके ना उतना कम करो। बट फॉरवर्ड तो आपको बिल्कुल नहीं करना। फॉरवर्ड तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। फॉरवर्ड तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और कुछ ऐसी सेटिंग भी आती है व्हाट्सएप में जहां पे आप क्या चैट में ही ना प्रेजेंटेशन वगैरह को सेव कर सकते हो, जिसमें पता नहीं कुछ भी नंबर अपन जैसे टाइप करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन आ जाता है। अब उसका क्या शॉर्टकट है, कैसे वो बनता है, वो तो मुझे पता नहीं है, बट ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना पेस्ट आप कम करो, कॉपी पेस्ट कम करो। उसके बाद में ब्रॉडकास्ट, गाइस ब्रॉडकास्ट तो ऐसे मानो आप लेट्स आपके ब्रॉडकास्ट में 100 लोग हैं और 100 लोगों को आपने ब्रॉडकास्टिंग कर दी। लेट्स एग्जांपल 100 लोग हैं आपके ब्रॉडकास्ट में, 100 लोगों को आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया। और 100 में से चलो 50 लोगों के पास पहुंच गया, और 10 लोगों को आपका कंटेंट पसंद नहीं आया, जो भेजा है आपने वो ब्लॉक करेगा, आपको रिपोर्ट करेगा। वो आपको रिपोर्ट करेगा और आपका अकाउंट जाएगा। तो ब्रॉडकास्टिंग भी अवॉइड करो, ब्रॉडकास्टिंग मत करो। और बल्क मैसेजिंग, जो अपन बल्क मैसेजिंग का यूज करते हैं ना, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हैं बल्क में मैसेज सेंड करने के लिए, वो भी आपको नहीं करना है। वो भी आपको नहीं करना है। तो ये है इंस्टाग्राम की टर्म्स एंड कंडीशन, और ये है व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमको फॉलो करनी है। और एक लाइन मैंने आपको ये और बताई थी, और वो क्या, कि मैम चलो ठीक है आपने ये तो बता दिया कि हम इस तरीके से लाइक लीड जनरेट कर सकते हैं, बट आपने ये नहीं बताया कि अगर लीड्स आ रही है इंस्टाग्राम पे तो क्या रिप्लाई करना है। लेट्स अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे लीड्स आई और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको तो रिप्लाई करना ही है, नहीं मुझे इस पर्सन को तो रिप्लाई करना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑडियो नोट भेज सकते हो। जैसे मान के चलो इंस्टाग्राम पे कोई लीड आ गई वर्क की डिटेल पूछने के लिए, आप उसको बोलो कि बेटी अगर आपको वर्क की डिटेल चाहिए ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे देखो। वर्क वर्क भी मत बोलो, वर्क वर्ड यूज मत करो, ये भी इंग्लिश वर्ड हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोलो, अगर आपने काम के रिगार्डिंग मैसेज किया ना, काम के रिगार्डिंग अगर आपने मुझे मैसेज किया है, तो देखो आप मेरी हाईलाइट में जाओ, वहां पे एक व्हाट्सएप का सेक्शन है, उस पर क्लिक करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, एक ऑडियो नोट भेज दो बस। ठीक है, हाईलाइट एक लगा के रख लो, व्हाट्सएप में फॉर द वर्क डिटेल, व्हाट्सएप में फॉर द वर्क डिटेल। सो ये ओवरऑल है जिसके थ्रू आप अपने इंस्टाग्राम को सेफ रख सकते हो, व्हाट्सएप को सेफ रख सकते हो, लीड आप कैसे जनरेट कर सकते हो वो भी मैंने आपको अच्छा तरीका बताया है। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को सेफ रख सकते हो। आई होप सो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है। Recording stopped. ठीक है, अब आप सभी ये बताओ सेशन कैसा लगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई? अब आप बताओ जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके।